हर साल आने वाला भारत का बजट सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं होते। ये असल में देश का इकोनॉमिक रोड मैप होता है जो बताता है कि हम अगले एक साल में किस दिशा में जाने वाले हैं। तो चलिए बजट 2026-27 को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है। अच्छा, तो इस पूरे बजट का सार, इसकी पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द में छिपी है और वो शब्द है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सरकार की ज्यादातर आर्थिक नीतियां इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार का सबसे बड़ा दांव किस सेक्टर पर लगा है। तो चलिए बड़े बड़े आंकड़ों और नंबर्स में जाने से पहले इस मैन्युफैक्चरिंग बजट के पीछे की सोच को समझते हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का पूरा जोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने पर है। लक्ष्य ये है कि भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। मतलब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आएं और अपना सामान बनाएं। ये देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो इस पूरे बजट की नींव हैं। मतलब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा जाएगा कहाँ? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर, सरकार का कुल अनुमानित खर्च है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 53.5 लाख करोड़। ये नंबर हमें अंदाजा देता है कि सरकार के कामकाज का स्केल कितना बड़ा है। अगला जरूरी आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, जो जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर, और इस गैप को भरने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। और इसी से जुड़ा है अगला नंबर, डेट टू जीडीपी रेशियो, जो 55.6% है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की पूरी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले उस पर कुल कितना कर्ज है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है? ये चार्ट पूरी कहानी बताता है। आप देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% उधारी और देनदारियों से आता है। मतलब सरकार की कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा कर्ज है। इसके बाद इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स आते हैं। और ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? ये टेबल सरकार के 4 सबसे बड़े खर्चों को दिखाता है, सबसे कम से सबसे ज्यादा के क्रम में। इन चारों में से डिफेंस पर सबसे कम खर्च है। उसके बाद आती हैं केंद्र की योजनाएं। फिर नंबर आता है पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने का, और सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। तो अब वापस आते हैं बजट के मेन फोकस पर, यानी मैन्युफैक्चरिंग। चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में क्या खास है। इस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है पूर्वोदय योजना। ये एक खास स्कीम है जिसका पूरा फोकस भारत के पूर्वी तट पर एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने पर है। मतलब देश के पूर्वी हिस्से में एक इंडस्ट्रियल क्रांति लाने की तैयारी। और इस बड़ी योजना के सेंटर में है भारत के 5 पूर्वी राज्य, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कोशिश ये है कि इन राज्यों को देश के नए इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन के तौर पर डेवलप किया जाए। और मैन्युफैक्चरिंग को सीधा बूस्ट देने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, टोल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरे के लिए सामान बनाती है और बॉन्डेड जोन से होने वाली कमाई पर अगले 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात तो हो गई, पर आम नागरिकों के जीवन पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा? चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जो पुरानी मनरेगा स्कीम थी, उसकी जगह अब एक नई स्कीम लाई गई है जिसका नाम है वीबीजी रैम। अब इसमें 2 बड़े फर्क हैं। पहला, 100 दिन की जगह अब 125 दिन के काम की गारंटी होगी। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, अब फोकस सिर्फ मजदूरी पर नहीं बल्कि स्किल बेस्ड रोजगार पर होगा। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा मिशन है, जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य साफ है, हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना। और इस बेहद जरूरी काम के लिए सरकार ने 67,670 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और आखिर में ये देखना भी जरूरी है कि ये बजट सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए क्या नींव रख रहा है। तो यहाँ भविष्य का एक रोड मैप दिखता है। 2 बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, 2030 तक देश पर जो कर्ज का बोझ है उसे जीडीपी के 50% तक नीचे लाना। और दूसरा, जो एक बहुत बड़ा सपना है,
2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक उसे एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड नेशन बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर और भविष्य के लिए इतने बड़े लक्ष्य, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये वो बजट है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जगह को हमेशा के लिए बदल देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।